राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। अपने हैं, मुंबई से आए हैं। तो ये जो विषय चुना है ये बहुत जटिल है और सत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। हम मानव हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े गर्व से कहते हैं। अब सोचना ये है, देखना ये है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं या नहीं हैं, क्योंकि हर किसी की एक अपनी व्यक्तिगत सोच होती है और मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं। एक जिज्ञासु हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सामने भी जो है पुत्री बैठी हुई हैं, उनसे कुछ तर्क हुए, काफी देर हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और बाबा सादगी ने अपना पक्ष रखा। अब बाबा सादगी बड़े गर्व से कहता है, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे राधे राधे का है। बाबा सादगी कभी कुछ नहीं खोता है, जैसा विद्वान भी कहते हैं। तो पुत्री ने जो है वार्ता करते करते जो है एक ऐसा शब्द दे दिया मुझे, जिसने मेरे वचनों में जो है ना कर दिया है सोने पे सुहागा। मैं अपने तर्क रखूंगा, आप विद्वान हैं, समझदार हैं, सब कुछ आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, तो आपकी अपनी सोच है और आप जो है बाबा सादगी को से कह सकते हैं कि यह सही नहीं है। वैसे प्रभु कृपा है कि जो कुछ बोलूंगा बहुत नाप तोल के बोलूंगा। जो समाज में चल रहा है 100% नहीं, 90, 95, 97 जो भी है वो आपने देखना है। तो जिज्ञासा ये है कि एक बच्चा होता है, उससे वो नादान होता है, फिर जवानी होती है, अल्लड़पन होता है, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है उसके पास जिम्मेवारियों का पहाड़ पड़ जाता है उसके ऊपर में। तो वहां से वो अपने जीवन को बदलता क्यों नहीं है, अपने जीवन पथ को, अपने कर्म पथ को बदलता क्यों नहीं है। तो ये जो जिज्ञासा है ये आप तक पहुंचा रहा हूं और ये कई किस्तों में आएगा, क्योंकि सोचना है, नाप तोल के बोलना है, किसी को आहत भी नहीं करना है और अपनी बात को रखना है। बस निवेदन ये है मित्रों कि जो कहते हैं ना 60 साल दिल जवान है, अभी बूढ़ा नहीं हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। एक नौजवान बंदर नौजवान होता है, एक बूढ़ा बंदर बूढ़ा होता है। हाँ, दिल खुश करने के लिए, खुशफहमी में जीने के लिए वो अलग चीज होती है। बाबा सादगी चलता है सत्य पे। जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा। नकली बातें, बनावटी बातें वो पकड़ में आ जाती हैं। तो समय समय पे चुनूंगा और विषयों को हमारे समाज ने जो हमको सिखाया है, कितना सही सिखाया, कितना गलत सिखाया, या जो हमारे माता पिता हैं, अब तो मॉम डैड हैं, वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। जमाने से कुछ नहीं मिलता है सीखने के लिए, जमाने से मिलती है गंदगी सीखने के लिए। बहुत कम है जिनसे आप अच्छा सीख सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमको जो है मस्तिष्क दिया हुआ है, चक्षु दिए हुए हैं, कर्ण दिए हुए, जीवा दी हुई है कि तोलो मोलो फिर बोलो। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो प्रभावी है, क्या भविष्य में हमारे वंशजों के लिए सही है या नहीं है। हम मानव है, हम मानव की तरह जी रहे हैं या हम बंदर हैं, बंदरों की तरह जी रहे हैं। बंदरों की तरह जीने का मतलब है कि दूसरे की नकल करके जीना। जिसकी खुद की व्यक्तिगत सोच नहीं होती है वो दूसरे की सोच पे जीता है, वो जीना भी कोई जीना नहीं होता है। तो प्रभु का नाम लीजिए, उनके श्री चरणों में बैठिए, उनसे निवेदन कीजिए, प्रभु मुझे दीजिए सद्बुद्धि। तो मित्रों, आ गया हूँ एक अलग विषय लेकर। अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सोच है वो परेशान कर रही है, तो उसे लोड करना होगा, मस्तिष्क को जो है खाली करना होगा। तो बात करते हैं कि हम लोग पतन पथ पर कब, क्यों, कैसे आगे बढ़े। शुरू में क्या था, वेद शास्त्र थे, गुरुकुल की शिक्षा थी, तो उसमें नियम है, कानून है, दंड का प्रावधान है, नरक है, स्वर्ग है, सब कुछ है। तो उससे जो है हम जो है ईश्वर से डरते थे, पाप करने से डरते थे। यानी कि बहुत बड़ा अंकुश, या यदि हमने पाप कर्म किया तो जो है हमें उसका दंड जो है इस प्रकार से भुगतना होगा। तो हम ईश्वर से डरते थे, यानी कि एक बहुत बड़ा अंकुश हमारे ऊपर था। फिर धीरे धीरे समय परिवर्तित होता चला गया और राजा जो हैं, जो ये वेद शास्त्र हैं, गुरुकुल हैं, धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ गए। फिर आ गए राजा, तब भी थे गुरुकुल, राजा आ गए, तो अंकुश जो है ना वो थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि कहाँ भगवान है और कहाँ एक राजा है। और राजा अच्छा हुआ
तो उसको सहयोग किया, राजा अच्छा नहीं तो विद्रोह किया। फिर धीरे से जो है राजाओं का समय भी पूर्ण हो गया। अब आ गए अंग्रेज, हम बन के उनके गुलाम। अब जब अंग्रेज आए तो जो स्वार्थी थे, लालची थे, उन्होंने जो है उनकी सेवा करना शुरू किया। हाँ, अपनी मजबूरी हो, जो भी हो, बहुत कुछ है, वो सब करना शुरू किया। और फिर जो है उनकी कृपा दृष्टि उन पर पड़ी, सेवा भाव देखा, तो फिर जो है धीरे धीरे से जो है अंग्रेजी स्कूल यहाँ खुलने शुरू हो गए। अब समय के साथ साथ जो है जब वो अंग्रेज स्कूल शुरू हो गए तो फिर क्या हमारी सोच बदलनी शुरू हो गई। जब सोच बदलनी शुरू हुई तब हमारे मस्तिष्क में जो है विद्रोह, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं, क्योंकि वो जो उनका अंकुश था वो हमें चुभने लगा। पहले भगवान का अंकुश, फिर राजा महाराजाओं का अंकुश, अब जो है अंग्रेजों का अंकुश। समय परिवर्तन, कुछ नया चाहता है, प्रकृति भी कुछ नया चाहती है। अब जो है फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और हम आज़ाद हो गए। तो हमारे ऊपर से जो है ना अंकुश हट गया। अंकुश हट गया तो जैसे आप एक अच्छे क्वालिटी वाले स्प्रिंग को दबाएंगे और उसे छोड़ेंगे तो पूरी ताकत से ऊपर जहाँ तक वो जा सकता है वहाँ तक जाएगा, यानी कि वो अपनी एक सीमा में ऊपर उछलेगा। लेकिन हम जो मानव है ना, हमने जो है अपनी सीमाओं से बहुत आगे हम चले गए हैं। वहाँ से लौटना हमारे लिए नामुमकिन है। कोई भी नहीं, प्रकृति ने लौटाया तो लौटाया और नहीं लौटाया तो नहीं लौटाया। तो ये जो है अंकुश जो है ना, ये अंकुश जो है अगर हाथी पे अगर महावत ना हो और उसके हाथ में अंकुश ना हो तो हाथी जो है उसके काबू में नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से हम मानव हो गए हैं, क्योंकि ये आधुनिकता नामक जो ये राक्षस है ना, ये जो है हमारे सर चढ़ के बोल रहा है और ये हमें डुबा के ही मारेगा। तो शुरू कर दिया है हमारे पतन का जो रास्ता है, जिसे हम कह रहे हैं विकास। जी नहीं, विकास नहीं है, वो विनाश है और हम लोग जो है विनाश के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। तो चलते हैं घर, अगली बात करेंगे वहाँ पे। राधे राधे, जय श्री राधे। राम राम मित्रों, बहुत ही पेचीदा विषय चुन लिया है। किसी यूट्यूबर ने नहीं बोला होगा जो बाबा सादगी बोल रहा है। हर किसी का अपनी इच्छा होती है। और अब बात करते हैं, हम समझदार हैं, हम विद्वान हैं, हम क्या हैं? मुझे तो लगता है ना हम समझदार हैं ना हम विद्वान हैं। कारण है 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक नीति बनाई थी कि भारतीयों को जो है आधुनिक शिक्षा की ओर मोड़ दो और उनकी संस्कृति पे प्रहार करो। कब? 1835 में। तब हम गुलाम थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन व्यक्तियों को चुना जो भारतीय रंग रूप के हों। भारतीय लगाओ उनको, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। क्लर्क चुने गए जो हो तो भारतीय लेकिन उनकी सोच जो है ना विदेशी हो, और वो जो है अंग्रेजों के वफादार हों। वफादार कौन होता है आप जानते हैं। मनुष्य ईमानदार होता है, वफादार कोई और होता है। चलिए जी, लॉर्ड मैकाले एक आदमी, उसने अपनी नीति पे काम किया और वो सफल हो गया। उसने भारतीयों को जो है आधुनिक शिक्षा की ओर मोड़ दिया। चलिए, हम गुलाम थे, फिर हम स्कॉलरशिप लेके जो है विदेश भी गए होंगे पढ़ने के लिए। वहाँ से फिर जो है पैंट, टाई, शर्ट, कोट सब लेकर आए होंगे वहाँ से, और भी कई बहुत अच्छी चीज़ें साथ में लाए होंगे गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि रिवर्स गियर में जो है घूमना शुरू हो गया था ना, तब से मैं भी शामिल हूँ। अब हम क्या लाए, हम वहाँ से गंदगी को अपने भारत में लेके आए, और हम कई हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से जो है हम दबे हुए थे। हमें जो है
दबाया गया था, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से, तो वो दबाव जो है हट गया और हमें मिल गई आज़ादी 1947 में। आज़ादी का सच्चा आनंद जो है ना, हम भारतीय ही उठा रहे हैं। गल्फ में भी आज़ाद हैं, लेकिन जो यहाँ होता है वहाँ करके दिखाओ ना, तब मालूम पड़ेगा कितने आज़ाद हो। चलिए जी, कोई बात नहीं। पहले मैंने गूगल बाबा से पूछा था कि हिंदी फिल्मों में पहली हीरोइन कौन थी, तो कोई और नाम दिखाया था। तो उससे पहले सोचा था मैंने कि ये ज़रूर जो है ना, ये कोई विदेश से कोई आया होगा। तो उस एक्टर के हीरोइन के जो पिता थे वो कर्नल थे, विदेश में रहते थे। उनकी पत्नी को जो है वहाँ का जो संस्कृति थी वो बहुत अच्छी लगी, उसने उसको धारण किया और लेके आ गई भारत में। तो अभी जो है आज जो है गूगल बाबा से पूछा तो देवका रानी का जी का नाम ले रहा है, नहीं उससे पहले कोई और थी, वो अभी नहीं दिखा रहा है वो। और 1-2 साल में जो है उनके पति भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद उन्होंने जो है एक रशियन डायरेक्टर से साथ शादी कर ली। अब जो है धीरे धीरे फिल्मों में पहले घूंघट भी था, दूर दूर भी थे। अब जो ये आधुनिक शिक्षा है ना, डंके की चोट पे बोलता है बाबा साहब की, पहले ही बोल चुका हूं, ये जो आधुनिक शिक्षा है ना, इसने हमारे विचारों में डाल दिया एक ज्वालामुखी, विस्फोट हो गया हमारे मस्तिष्क में। अब वो क्या कर रहा है कि जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है। तो उसका कुप्रभाव क्या पड़ रहा है कि हम हर रोज पतन पथ की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं और पीछे लौटना नामुमकिन है। तो जब हमें मालूम था कि लॉर्ड मैकाले की ये नीति है, तो आज़ाद होने के बाद में हमने उसे तोड़ा क्यों नहीं, उसका तोड़ क्यों नहीं निकाला। तो यहाँ पे बाबा साहब कहेगा, ना हम विद्वान हैं ना हम समझदार हैं, हम जो भी हैं वो है। राधे राधे, जय श्री राधे। राम राम मित्रों। सोच है, व्यक्तिगत है, किसी को आहत करने के लिए नहीं है। आपको सोचना है सही क्या है गलत क्या है। ये एक एपिसोड है, उसके बाद नेक्स्ट होगा। मौका नहीं मिल रहा है, मौसम भी खराब है, धूप बहुत तीखी है। तो अच्छा लगेगा तो एंजॉय कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।